से बहुत परेशान था, क्योंकि हर कोई उसे धोखा देकर चला जाता था, उसका फायदा उठाता था, उसके साथ कोई भी विश्वासघात करता था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्यों मुझे हर कोई धोखा देकर चला जाता है। इस समस्या का कारण पूछने के लिए वह लड़का एक महात्मा के पास जाता है। उनको बताता है कि गुरुदेव, मेरे जीवन में हर कोई मुझे धोखा देकर चला जाता है। मैं तो सबके साथ अच्छे से पेश आता हूँ, सबकी मदद करता हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं हर कोई मुझे धोखा देकर चला जाता है। यह सब सुनकर वह महात्मा थोड़ा हंसते हैं और कहते हैं कि बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यह दुनिया ऐसी ही है, यहाँ हर कोई आकर तुम्हारा फायदा उठाकर चला जाता है। अगर तुम एक चालाक इंसान नहीं हो तो, अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें धोखा ना दे, तो तुम्हें भी चालाक बनकर ही रहना होगा। यह बात सुनकर वह लड़का और महात्मा से पूछता है कि गुरुदेव, मैं चालाक कैसे बनूं? मुझे तो दूसरों के साथ बुरा करना नहीं आता। वह महात्मा थोड़ा हंसता है और कहते हैं, बेटा, चालाकी का मतलब यह नहीं कि तू दूसरों के साथ में गलत करना। चालाकी का मतलब यह है कि अपने साथ गलत मत होने देना। वह लड़का आगे महात्मा से पूछता है, गुरुजी, क्या आप मुझे सलाह देंगे जिससे मैं चालाक बन सकता हूँ और कोई मेरा फायदा नहीं उठा पाए? आगे वह गुरुजी बताते हैं, आज मैं तुम्हें 8 ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। यदि तुम अगर इसे ध्यान से सुन लोगे और अपनी जिंदगी में अपनाओगे तो तुम्हें जिंदगी में कोई धोखा नहीं दे पाएगा और कोई तुम्हारे साथ बुरा नहीं करेगा। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण सलाह यह है कि अच्छे मत बनो, क्योंकि जो इंसान जरूरत से ज्यादा अच्छा बनता है वह बाद में जरूर पछताता है। ज्यादा अच्छा बनने से हमारा ही नुकसान होता है। आपको सारे समझौते करने पड़ते हैं क्योंकि आप अच्छे हैं, और कई बार लोग आपको भूल जाते हैं, लेकिन जब उनका काम पड़ता है तो आप ही सबसे पहले उनको याद करते हैं। जो लोग भोले भाले होते हैं और जिनका दिल साफ होता है, ऐसे लोगों का दुनिया बहुत फायदा उठाती है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा फायदा कोई ना उठा पाए तो एक जीवन में नियम बनाओ, जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बर्ताव करो, क्योंकि लोग आपकी अच्छाइयों और आपकी मासूमियत को कमजोरी समझने लगते हैं और इससे सिर्फ आपको ही परेशानी होगी, क्योंकि अच्छे लोग हमेशा दूसरों को तकलीफ ना हो इसका बहुत ध्यान रखते हैं। लेकिन संसार ऐसा नहीं सोचता, वह केवल अपना स्वार्थ देखता है। इसलिए अच्छे बनिए, लेकिन किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। कौन आपके साथ वाकई में अच्छा बन रहा है और कौन आपके साथ अच्छा बनने का नाटक कर रहा है, इस पर बारीकी से ध्यान रखें। दूसरी सलाह, लोगों को ना कहना सीखो। कई बार हम अपना सारा काम छोड़कर दूसरों की मदद करने में लग जाते हैं। हम उनको ना तो बोलना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं कि कहीं सामने वाला हमसे नाराज ना हो जाए, या फिर यह सोचते हैं कि सामने वाला क्या सोचेंगे अगर हम उसको मना कर दें, कहीं उसको बुरा तो नहीं लगेगा। ऐसा सोचकर हम हाँ कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। अगर तुम्हें जीवन में खुश रहना है तो लोगों को ना बोलना सीखना होगा। अगर कोई आपसे कुछ मांगने आए या फिर कोई आपसे मदद लेने आए और अगर आप वह नहीं करना चाहते, उसे अच्छे से साफ मना कर दें। अगर वह आपका सच्चा दोस्त है तो वह आपके ना कहने से बुरा नहीं मानेगा और वह समझ जाएगा कि इसे दूसरा काम है, इसलिए वह मेरी मदद नहीं करना चाहता। तीसरी सलाह, लोगों को खुश करना छोड़ दो। अब तुम सोच रहे होंगे कि दूसरों को खुशी देना तो अच्छी बात है, परंतु कई सारे लोग अपनी खुशियों को मारकर दूसरों को खुशियां देने की कोशिश करते हैं। एक बात अच्छे से समझ लो कि आप कभी भी अपनी खुशियों को नजरअंदाज करके दूसरों को खुशियां नहीं दे सकते। तुम जितना भी दूसरों को खुशियां देने की कोशिश करो, दूसरों का अच्छा करने की कोशिश करो, लेकिन लोग फिर भी आपका बुरा ही करेंगे। सिर्फ कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो आपका साथ देंगे। इसलिए आप यह बात हमेशा याद रखो कि दूसरों को खुशियां दो, पर अपने खुशियों को मार कर नहीं। अगर खुशियां देनी ही है तो अपने आप को दो, इससे तुम सबको अपने आप को खुशियां दे पाओगे।
चौथी सलाह, अपनी भावनाओं को काबू में रखो। जो लोग अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रखते, ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान होता है। कई बार लोग अपनी भावनाओं के साथ खेलकर आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। जैसे कई बार लोग आपके सामने दुखी होने का नाटक करते हैं और आप बिना सच्चाई जाने उस पर भरोसा करके उसकी मदद करते हैं। अक्सर भावनाओं में आकर इंसान गलत निर्णय लेता है, क्योंकि उस समय आदमी दिमाग से नहीं दिल से सोचता है। और जो लोग मासूम होते हैं उनका दिल वैसे भी बहुत नेक होता है और कई बार इसका नतीजा बहुत बुरा होता है, जिससे हमें आगे चलकर नुकसान भी हो सकता है। इसलिए अपनी भावनाओं को काबू में रखें और किसी की मदद करने से पहले 10 बार उस इंसान के बारे में जान लें। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण सलाह, खुद को भी कम ना आंकें। भोले भाले लोग कभी कभी खुद को कम आंकते हैं। इसकी वजह से उनकी आत्मविश्वास कम हो जाता है और अगर आपका आत्मविश्वास कम रहेगा तो दूसरे लोग भी आपको कम समझेंगे। इसलिए तुमको अगर खुद को कम करने की आदत है तो यह तुरंत छोड़ दीजिए। और एक बात हमेशा याद रखिए कि आपके अंदर कितनी ताकत है, कितनी क्षमता है, कितनी काबिलियत है, यह आप तभी जान पाएंगे जब आप खुद को अच्छे से समझेंगे और खुद को कभी किसी से कम नहीं समझेंगे। दुनिया में ऐसा कौन सा काम नहीं जो आप नहीं कर सकते, बस आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए। कभी किसी को मौका मत दीजिए वह आपके कमियों के बारे में जाने और बाद में आप उसका फायदा उठाएं। इसलिए आप अपने अंदर की ताकत को पहचानिए और आप क्या क्या कर सकते हैं यह दुनिया को दिखा दीजिए। पांचवी सलाह, जल्दीबाजी में कोई भी निर्णय मत लो। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन के निर्णय कभी हड़बड़ी में नहीं लेता है, वह 10 बार सोचकर ही अपने जीवन के निर्णय लेता है। क्योंकि ऐसा कई बार होता है, जो चीज हम जल्दीबाजी में करते हैं उसका परिणाम कई बार अच्छा नहीं होता और फिर बाद में हमें पछतावा करना पड़ता है कि काश उस समय मैंने सोच समझकर फैसला लिया होता। जल्दीबाजी में निर्णय लेने में गलती हो सकती है और जब आपका मन शांत हो तभी निर्णय लेने की कोशिश करें, क्योंकि जब आपका मन शांत होता है तो आप कभी गलत ही नहीं होती और शांत दिमाग से लिए गए निर्णय आपको आगे चलकर फायदा ही पहुंचाएगा। छठी सलाह, हमेशा दूसरों की गलतियों से सीखें। अपने यह कहावत तो जरूर सुनी होगी कि इंसान दूसरे की गलतियों से भी सीखना चाहिए, क्योंकि हमारी जिंदगी इतनी भी बड़ी नहीं है कि हम खुद गलतियां करके उससे कुछ सीख लें। जब आप दूसरों की गलतियों से सीख सकते हैं तो खुद गलती करके क्यों नुकसान करें। हमेशा अपने आंखों और दिमागों को खुला रखिए और अपनी सोच को थोड़ा तेज कीजिए। यह बात बहुत लोगों को समय चले जाने के बाद समझ आती है, लेकिन तभी जानकारी लेकर वह क्या करे, जबकि आपको बहुत जल्दी समझ लेना चाहिए कि हमें दूसरों की गलतियों से भी सीख लेनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपकी किसी दोस्त ने बिना विश्वास के किसी को उधार पैसे दे दिए, लेकिन जब आपके दोस्त को पैसे की जरूरत पड़ी तो उस इंसान ने समय पर पैसा देने से मना कर दिया, जिससे आपके दोस्त का नुकसान हो गया, क्योंकि उसे बिना आगे का सोचे किसी को पैसे उधार दिए। अब इससे आपको सीख लेनी चाहिए कि किसी को पैसे देने से पहले आगे का जरूर सोचना चाहिए। सातवीं सलाह, खुद को कभी कमजोर मत समझो। अपने आप को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। यह बात 100% सही है कि हमारे विचार ही हमारी सफलता या असफलता के लिए जिम्मेदार होती है। दूसरी बात यह है कि अगर आप खुद को कमजोर समझेंगे तो आपके आसपास के लोग आपको और ज्यादा कमजोर समझेंगे। भले ही आप अंदर से कमजोर हो, लेकिन बाहर से उसको मत देखने दो, क्योंकि सफलता पर ताली बजाने वाले कम है और कमजोरी पर कमियां निकालने वाले ज्यादा लोग मिलेंगे। आठवीं और सबसे महत्वपूर्ण सलाह, किसी दूसरे की राय लेकर अपने निर्णय को मत बदलो। मान लीजिए कि तुम किसी काम को कर रहे हो और उस काम में आप बिल्कुल नए हो, तो बहुत संभावित सी बात है कि आप उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। लोगों से राय जरूर लेंगे, लेकिन दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको आगे बढ़ता देखकर खुश होंगे, और जो आपको आगे बढ़ता देख खुश नहीं होता वह आपको सही राय कैसे दे सकता है। आपको जीवन में आगे बढ़ाने की यही सलाह है कि दूसरों की राय लिए बिना अपने आप को, अपने काम को पूरी लगन के साथ करें और आगे बढ़ें। दुनिया क्या सोचेगी इस पर
बिना कोई विचार किए आगे बढ़े। दुनिया आपको चाहे कितना डरा कर पीछे करना चाहे, लेकिन इस दर्द को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़े। जब आप कोई अच्छा काम करने के लिए कोई प्लान बनाए और कोई आकर आपको यह बताए कि यह काम बहुत कठिन है, तो उनको गलत साबित करने के लिए आगे बढ़े। नवी और आखिरी सलाह, हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहें। आपने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी, एक बार अगर आप किसी शराब की दुकान पर बैठकर दूध भी पिएंगे तो लोग आपको शराबी कहेंगे, और अगर आप किसी मंदिर में बैठकर पानी भी पिएंगे तो आपको संत का दर्जा दिया जाएगा। इसलिए हमारे जीवन में अच्छे लोगों की संगति बहुत जरूरी होती है। आप किसके साथ उठते हैं, बैठते हैं, किसके साथ रहते हैं, उससे ही आपका व्यक्तित्व बनता है। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही रहना चाहिए। अच्छे लोगों के साथ रहने पर तुम आगे बढ़ सकते हो, और तुम जिन व्यक्तियों के साथ रहते हो उन लोगों के जैसा ही तुम्हारा भविष्य होगा। इसलिए अपने जीवन में संगति सोच समझकर ही बनाओ। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही जीवन बदलने वाले वीडियोज के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।